डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में ये है कि 1/3 ऑफ बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर रिलीज्ड एज ग्लूकोज टू ब्लड स्ट्रीम। के हमारा जो 1/3 पार्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज का वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। तो इस जो हम किस सोर्सेज से गेन करते हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है, तो ये इसमें ये है कि हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज जाके ब्लड के अंदर जाके पॉलीमराइज होके कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। तो लीवर कंडेंस करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज फॉल्स और इसके नतीजे में जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होना शुरू हो गया है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो लीवर उसे हाइड्रोलाइज करके दोबारा से जब एनर्जी नीड्स मीट करनी होती हैं बॉडी की, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ग्लाइकोजन इज़ बल्कि सो वी स्टोर ओनली सो मच शॉर्ट टर्म एनर्जी सप्लाई, क्योंकि ये जो है शॉर्ट टर्म एनर्जी सप्लाई के लिए जो है, क्योंकि ये फौरी तौर पे अकॉर्डिंग टू नीड्स ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाती है ये ग्लूकोज के अंदर और हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। फ़ैट इज़ अ लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई, क्योंकि फ़ैट जो है ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एडिपोज टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है ये डिपॉजिट होती है, और जैसे ही हमें स्टारवेशन का सामना होता है तो ये फ़ैट जो है ग्लूकोज फॉर एनर्जी। एंजाइम्स ब्रेक अपार्ट ग्लूकोज यील्डिंग एनर्जी के एंजाइम जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैटालाइज करते हैं और उसके नतीजे में जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। इनएडिकेट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमारी जो है प्रॉपर नीड कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी ना हो रही है तो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं फैट फ्रैगमेंट्स में, वो जो है एज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती हैं इन केस ऑफ लैक ऑफ इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक्सेस कीटोन्स कैन लीड टू कीटोसिस जो है ये इट्सेल्फ एक टॉक्सिन है। अगर ये बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो ये टॉक्सिसिटी काज करता है और ये ब्रेन के लिए और वाइटल ऑर्गेन के लिए डेंजरस है। कीटोन्स मिनिमम 50 to 100 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर डे आर नीडेड टू अवॉइड कीटोसिस। तो कीटोसिस के प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस ना हो, तो उसके लिए जो है मिनिमली 50 से 100 ग्राम डेली इंटेक करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट है ग्लूकोज हीमोस्टेसिस। तो maintaining an even balance of glucose is controlled by insulin and glucagon। तो ग्लूकोज का जो होम्योस्टेसिस लेवल है जो ब्लड के अंदर, वो मेंटेन होना लाजमी है। जो जनरली क्लिनिकल लैब्स हैं वो ये रेकमेंड करती हैं कि 90 से 170 या 160 मिलीग्राम जो है 1 ml ब्लड के अंदर इतनी क्वांटिटी आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर जब ये जो है इम्बैलेंस होता है, बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जब ये रेंज से लोअर लिमिट से नीचे चले जाते हैं या अपर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो डायबिटीज़ कहलाती है। अगर लोअर लिमिट हो जाए तो ये जो है लो ब्लड शुगर लेवल कहलाता है। तो इसको जो रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन जो है मौजूद होती है। तो जो डायबिटीज़ है वो भी इंसुलिन जो है एक हार्मोन है उसके फेलियर की वजह से डेवलप होती है। तो अगर इंसुलिन प्रॉपर से काम कर रहा हो, अगर आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए तो उसे जो है कन्वर्ट करना शुरू कर देती है वो ग्लाइकोजन में। अगर कम हो रहा हो तो फिर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होते हैं उसे दोबारा से वो कन्वर्ट करना शुरू कर देती है ग्लूकोज के अंदर, और उसे जो है आपका दोबारा से ब्लड लेवल मेंटेन हो जाता है। ये काम होता है किसका? सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन हार्मोन।
आगे जो है इम्बैलेंस के रिज़ल्ट बताया गया है कि अगर आपका जो है इम्बैलेंस हो जाए ब्लड के अंदर, बढ़ जाए ग्लूकोज लेवल, तो उसे डायबिटीज़ कहा जाता है। अगर कम हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। डायबिटीज़ में आफ्टर फूड इंटेक फूड ग्लूकोज लेवल राइजेज एंड इज़ नॉट रेगुलेटेड बिकॉज इंसुलिन इज़ इनएडिकेट। जिस तरह मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी बता चुका हूँ कि जब इनएडिकेट सप्लाई होगी इंसुलिन हार्मोन की तो आपकी डायबिटीज़ जन्म लेगी। फिर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप्स ड्रामेटिकली, बहुत कम हो जाता है। टू मच इंसुलिन एक्टिविटी, इनएडिकेट फूड इंटेक, इलनेस, डाइट एडजस्टमेंट इंक्लूड्स फाइबर रिच कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो इसमें यह है कि अगर आप जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं है, या ये है कि इंसुलिन प्रॉपर से काम से नहीं कर रही और वो जो है मैसेज पास नहीं कर रही कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाए और इस कमी को पूरा किया जाए, तो उससे जो है हाइपोग्लाइसीमिया आपका ले सकता है। अब जो शुगर्स हैं 1/2 कम्स फ्राम नेचुरल सोर्सेज, 1/2 कम फ्राम रिफाइन एंड एडेड। जो हमारे बॉडी के अंदर इंटेक है नेचुरल सोर्सेज, ये जो है पर्टिकुलरली फ्रूट्स हैं कि फ्रूट्स से जो है हम अपना 50% इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, और जो हाफ पोर्शन रिमेनिंग है वो हम रिफाइंड यानी रिफाइंड शुगर से हासिल करते हैं। और जो सक्रोज, कॉर्न सिरप और हनी जो शुगर के बेहतरीन सोर्सेज हैं, एक्सेस कैन लीड टू न्यूट्रिएंट एफिशिएंसीज एंड टूथ डिके। अगर जो है हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे इन शुगर्स का तो उससे जो है हमें टूथ डिके होने का, दांत ख़राब होने का, डेंटल कैरीज होने का जो है ख़दशा है। एम्प्टी कैलोरीज, ठीक है, और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें एम्प्टी कैलोरीज फूड यूज़ करनी चाहिए अगर हम ज़्यादा शुगर इंटेक कर लें। शुगर एंड स्टार्च ब्रेक डाउन इन द माउथ, और यहाँ भी ये बताया गया क्योंकि इनकी जो है डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्राइम सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने का हमें। अब यहाँ पे जो है रेकमेंडेड इंटेक बताया गया है शुगर का, ये जो है आर्टिफिशियल शुगर है, इसका प्रोपोर्शन जो है 10% से एनर्जी इंटेक का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन टोटल में से 33% होना चाहिए, बेक्ड फूड का 14%, फ्रूट ड्रिंक्स का 10%, डेयरी डेजर्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का 6%। ये बताया जा रहा है शुगर इंटेक, यानी इस पोर्शन से आपको इतना आना चाहिए शुगर कंटेंट आपके बॉडी के अंदर थ्रू फूड इंटेक। कैंडी 5%, ब्रेकफास्ट सीरियल्स 4% और टी में जो है 3% जो है प्रोपोर्शन आपका फूड के अंदर होना चाहिए। स्टार्च एंड फाइबर, डाइट दैट इंक्लूड स्टार्च, फाइबर एंड नेचुरल शुगर्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फ्रूट्स में प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। कहते हैं अगर हमने दिल की बीमारियों से बचना है तो हमें होल ग्रेन सीरियल्स, वेजिटेबल और लेग्यूम्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने चाहिए। रेड्यूसेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, एनहांस द हेल्थ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये फाइबर का रोल बताया जा रहा है स्टार्च और फाइबर का। कैन प्रमोट वेट लॉस। स्टार्च एंड फाइबर जो है, स्टार्च इंटेक जो फाइबर के थ्रू होना चाहिए हमारी डेली डाइट के अंदर वो 45 से 65% है, और इसकी जो है डेली वैल्यू है वो 300 ग्राम्स है, और जो इसकी रेंज दी गई है 225 से 325 ग्राम हमें स्टार्च इंटेक करना चाहिए। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है कैलोरीज़ की 900 से 1300 किलो कैलोरीज़ है, और इसका जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 130 ग्राम्स है। फाइबर का जो रिकमेंडेड डेली वैल्यू या डेली अलाउंस है वो 20 ग्राम्स है, 25 ग्राम्स है सॉरी, कि हमें एटलीस्ट इंटेक करना चाहिए फाइबर। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जो ये बताने की कोशिश की है फाइबर्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजर फूड सोर्सेज क्या हैं और इनका रोल क्या है, क्या एक्शंस
परफॉर्म करते हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये आप पूरा जो है टेबल आप लोग स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये जो है फॉर डायबिटिक पेशेंट यूज़ किए जाते हैं। ये इन्हें नो कैलोरी स्वीटनर्स भी कहा जाता है। और इसकी जो एग्जांपल हैं वो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की है, उसने अप्रूव किया हुआ, जिसे हम अपनी डेली फूड में यूज़ कर सकते हैं। एक तो सैकरीन है, एस्पार्टेम है, एसेसल्फेम पोटाशियम है, इसे एसेसल्फेम के भी कहा जाता है, सुक्रालोज है और नियोटेम है जो हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये मैंने टेबल दिखाया हुआ है आप लोगों को कि कितनी जो है रिलेटिव स्वीटनेस है एज़ कम्पेयर टू सुक्रोज। यानी जो सैकरीन है वो सैकरीन 450 टाइम मोर स्वीटनर है, स्वीट है किससे, इसका स्वीटनेस लेवल ज़्यादा है सुक्रोज से। और इसका कैलोरिक वैल्यू ज़ीरो है। एक्सेप्टेबल डेली इंटेक यानी 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं इंटेक होना चाहिए। एवरेज अमाउंट टू रिप्लेस 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, अगर आपके पास 1 टेबल स्पून शुगर हो तो इसका जो है 12 मिलीग्राम उसे रिप्लेस कर सकता है। और फ्रूट यूजेज टेबल टॉप स्वीटनर्स वाइड रेंज ऑफ फूड्स बेवरेजेस कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसे यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग इसे थॉरोली पढ़ सकते हैं।